video we will be solving question number 5, okay, exercise 1.2. check whether 6 raised to n can end with the digit 0 for any natural number n. अब देखिए 6 raised to power n, this means 6 की कोई भी पावर अगर है, 6 की कोई भी पावर अगर हम लेते हैं, नेचुरल नंबर अगर n लेते हैं ना, अब नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट 1 2 3 4 लाइक दैट. Okay, so 6 power n means what? If n equals to 1, then 6 power 1, n equals to 2, then this is 6 power 2, n equals to 3, then this is 6 power 3. तो हमें ये चेक करना है कि क्या कोई रिजल्ट ऐसा है, क्या कोई ऐसी 6 की पावर ऐसी कोई नेचुरल नंबर में होगी दैट एंड अप विद 0, मतलब उसका आंसर 0 आए. लाइक जैसे 60 है, ओके, सो 60 में आपको जो लास्ट डिजिट मिल रहा है, क्या यहाँ पे 0 मिल रहा है, ओके. सो ऐसा कोई नंबर ऐसा होगा कि जिसमें लास्ट में हमें डिजिट 0 मिले, लाइक 630, 640, 600, 6000 लाइक दैट. इज दैट क्लियर? सो अगर हमें ऐसे एग्जाम्पल देखें, समझो 6 की पावर 1 इफ़ वी आर टेकिंग, देन इट विल बी व्हाट 6 रेज टू पावर 2 इज़ व्हाट 12, 6 रेज टू पावर 6 रेज टू पावर 2 विल बी 6 into 6, दिस मीन्स 36, ओके. 6 रेज टू पावर 3 विल बी व्हाट 6 into 6 into 6, सो दिस विल बी 216. सो हम यहाँ पे तो देख रहे हैं कि एंड जो है वो डिजिट का 0 में नहीं हो रहा है. क्या फर्दर ऐसा हो सकता है? सो ऐसे तो कितने सारे नंबर्स हैं, 6 पावर 4, 6 पावर 5 हम करेंगे तो अलग अलग नंबर्स वी विल गेट. सो हमको एक चेक करने का तरीका क्या है कि वी कैन राइट 6 पावर n एस वॉट, वी कैन राइट 6 पावर n एस वॉट 2 into 3 रेज टू पावर n लिख सकते हैं, बिकॉज 2 3s आर वॉट 6. सो this can be written as 2 raised to power n into 3 raised to power n. Why? Because we know that a into b raised to power n equals to क्या होता है, a raised to power n into b raised to power n. Is that clear? अगर आपको यहाँ पे डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं. इफ़ यू आर हैविंग डाउट देन आई विल मेक इट क्लियर. तो 6 रेज टू पावर n इक्वल्स टू 2 into 3 रेज टू पावर n. दिस मीन्स 6 रेज टू पावर n कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर n into 3 रेज टू पावर n. बट डिविजिबिलिटी टेस्ट से हम क्या देखते हैं? सी, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? अ नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 2 इफ़ उसके अगर यूनिट्स प्लेस में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ओके. अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5. सिमिलरली 5 से भी अगर कोई नंबर डिविजिबल होगा तो भी उसकी यूनिट्स प्लेस में क्या होगा, 0. लाइक 20, तो यूनिट्स प्लेस में 0 है, इट इज़ डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5 4s आर वॉट 20. अगर आप 60 ले रहे हैं देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5 12s आर वॉट 60. तो हम ये देख रहे हैं कि यूनिट्स प्लेस में अगर 0 है देन इट कैन बी डिविजिबल बाय 5. इज़ दैट क्लियर? सो बट यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स क्या 5 में देख रहे हैं, 2 रेज टू पावर n तो है, मीन्स 2 इज़ अ प्राइम फैक्टर. तो कोई भी अगर डिजिट अगर यूनिट्स प्लेस में अगर 0 है तो वो 2 से तो डिविजिबल होगा, बट 5 से भी होना चाहिए, बट यहाँ पे 3 गिवन है, ओके. दिस मीन्स व्हाट कि 6 कैन नॉट बी ब्रेक इनटू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 and 5, है ना. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 6 रेज टू पावर n कैन बी ब्रेकड अप इनटू और फैक्टराइज्ड और डिकम्पोज्ड इनटू 2 raised to power n into 3 raised to power n, but it cannot be decomposed into 2 raised to power n into 5 raised to power n. Okay, so that's we are writing that since 6 raised to power n cannot be decomposed into 2 raised to power n into 5 raised to power n, okay. Hence you can say that 6 raised to power n cannot end with the digit 0 for any natural number, so this is your फाइनल आंसर. ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ईजी है, थोड़ा सा कंसेप्ट पे बेस्ड है. सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 5. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू.